सृष्टि के आरंभ से ही समय और भाग्य का गहरा संबंध रहा है। मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, यदि समय उसका साथ न दे तो परिणाम अधूरा रह जाता है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए आज हम एक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने जीवन के हर क्षण को तप, परिश्रम और संकल्प से संवारा, लेकिन जब तक समय नहीं आया उसे वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आपकी सोच को गहराई से झकझोर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग के उत्तरार्ध में अंगदेश नाम के एक समृद्ध राज्य में वत्सराज नामक राजा का शासन था। राजा धर्मपरायण था, प्रजा के प्रति करुणामय और अपने कुल का गौरव था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए व्रत, यज्ञ, तप और तीर्थ यात्राएं की। अंततः एक दिन हिमालय पर तप कर रहे ऋषि दीर्घदर्शन प्रकट हुए और कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। एक महाप्रतापी पुत्र तुम्हारे कुल में जन्म लेगा, परंतु ध्यान रहे, वह पुत्र साधारण नहीं होगा। उसका जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा होगा, और जब तक उसका समय नहीं आएगा उसे उसके कर्मों का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। राजा ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया वीर्यकेतु। वीर्यकेतु बचपन से ही असाधारण था। 4 वर्ष की अवस्था में वह वेद पाठ में पारंगत था और 10 वर्ष की आयु में वह तलवार, धनुष और शास्त्रों का विद्वान बन चुका था। किंतु उसकी एक समस्या थी, उसे अपनी योग्यता पर अभिमान होने लगा था। वह सोचता कि यदि वह इतना योग्य है तो उसे राजगद्दी क्यों नहीं मिलती, पिता क्यों अब भी शासन कर रहे हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, जब मैं हर क्षेत्र में सिद्ध हूँ तो आप मुझे उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित करते। राजा मुस्कुराए और कहा, वत्स, राजसिंहासन केवल शक्ति से नहीं, समय से मिलता है। अभी तुम्हारा समय नहीं आया। वीर्यकेतु ने यह बात तो मान ली, लेकिन भीतर एक असंतोष जाग गया। राज्यसभा में कई बार ऐसे प्रसंग आए जब वीर्यकेतु ने अपने पराक्रम से राज्य को संकटों से उबारा, परंतु हर बार राजा श्रेय मंत्रियों और सेनापतियों को देते। यह देखकर वीर्यकेतु का हृदय और अशांत हो गया। इसी दौरान पड़ोसी राज्य कलिंग का राजकुमार शत्रुघ्न अंगदेश आया। वह भी वीर, बुद्धिमान और चालाक था। धीरे धीरे वह राजा का विश्वासपात्र बन गया। शत्रुघ्न ने वीर्यकेतु की असंतोष को भांप लिया और एक दिन कहा, वीर्यकेतु, तुम्हारी शक्ति का उपयोग तभी होगा जब तुम सिंहासन को स्वयं प्राप्त करोगे। क्यों प्रतीक्षा करना। राजधर्म वही है जो योग्य हो, न कि जो समय का गुलाम बने। वीर्यकेतु भ्रमित हो गया। एक ओर उसका तपस्वी स्वभाव उसे संयम का मार्ग दिखाता, दूसरी ओर उसका अहंकार उसे प्रेरित करता। तू अभी राजा बन सकता है। अभी यह द्वंद्व चल ही रहा था कि एक दिन राज्य में आकाशवाणी हुई, पश्चिम दिशा से अंधकार का सेनापति आ रहा है। वह राज्य को ग्रस लेगा, केवल वही इसे रोक सकता है। जो भाग्य और समय का प्रतीक्षा करे। राजा ने मंत्रणा की। वीर्यकेतु आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, मैं युद्ध करूंगा, मुझे ही भेजें। राजा ने कहा, वत्स, यह समय केवल बल नहीं, धैर्य और संयम की परीक्षा है। अभी नहीं। परंतु वीर्यकेतु ने राजा की आज्ञा के बिना ही अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। शत्रु सेना की शक्ति, जैसा कि आकाशवाणी में कहा गया था, अंधकार की शक्ति थी।
यह कोई साधारण शत्रु नहीं था, उसका सेनापति था, कालवृत्त, जो इच्छाओं और अहंकार को शक्ति बनाकर लड़ता था। वीर्यकेतु ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उसकी सेना हार गई। वह स्वयं भी घायल हो गया और बेहोश होकर एक निर्जन वन में जा गिरा। वीर्यकेतु को होश आया तो वह एक गुफा में था। वहां एक वृद्ध साधु उसकी सेवा कर रहे थे। साधु ने कहा, राजकुमार, शक्ति तुम में है, पर समय तुम्हारे साथ नहीं था। तुमने भाग्य को बलपूर्वक बदलना चाहा, जबकि भाग्य तभी बदलता है जब समय साथ हो। वीर्यकेतु की आंखें भर आईं। वह पहली बार अपने भीतर झांका और देखा कि वह तो अपने ही अहंकार का शिकार हुआ था। वीर्यकेतु ने राज्य लौटने से पहले 12 वर्ष तक वन में रहकर तप किया। वह शांत, विनम्र और संयमी हो गया। अब उसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल सेवा और समर्पण का भाव था। इधर राज्य में शत्रुघ्न ने विद्रोह कर दिया था। राजा वृद्ध हो चुके थे, प्रजा व्याकुल थी। उसी समय ऋषि दीर्घदर्शन पुनः प्रकट हुए और कहा, अब समय आ गया है। राजकुमार का भाग्य अब जागा है। राज्यसभा में आकाशवाणी हुई, वह जो संयमित हो, जिसने आत्मा को जीता हो, वही राज्य का रक्षक बन सकता है। वीर्यकेतु को बुलाओ। वीर्यकेतु जब लौटा तो उसका तेज पहले से कहीं अधिक था। उसने राज्य को विद्रोह से मुक्त कराया, प्रजा को न्याय दिलाया और शत्रुघ्न को क्षमा करते हुए वनवास भेजा। राजा ने गद्दी वीर्यकेतु को सौंप दी और स्वयं संन्यास धारण कर लिया। राजा बनने के बाद वीर्यकेतु ने अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय समय और धर्म के अनुसार लिया। उसके राज्य में न्याय और शांति का राज्य स्थापित हुआ। वह अक्सर कहा करता, जब मैंने समय से पहले भाग्य को खींचने की कोशिश की तो मैंने केवल दुख पाया, लेकिन जब मैंने स्वयं को समय के योग्य बनाया तो भाग्य ने मेरे चरणों में आकर झुकना स्वीकार किया। सीख, समय से पहले फल मांगना वैसा ही है जैसे कच्चा फल खाना, स्वाद बिगड़ेगा और स्वास्थ्य भी। भाग्य से अधिक पाने की लालसा कई बार अहंकार की ओर ले जाती है और पतन का कारण बनती है। यदि आप में योग्यता है तो भी प्रतीक्षा करना सीखिए, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो कोई भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकेगा। जीवन का सबसे बड़ा तप है धैर्य। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज के युग के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि मैंने मेहनत की, फिर भी क्यों नहीं मिला। पर यह मत भूलिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप योग्य हैं, तो समय और भाग्य दोनों एक दिन आपके चरणों में होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।